बच्चों अब हम क्वेश्चन जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है इंटेक्स 2.15। यहाँ देखना बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन सेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें रस्टिंग की प्रोसेस बतानी है आयरन, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, अगर हम आयरन को एटमॉस्फेयर में बाहर रख दें तो एक आयरन हम ले लेते हैं, एक मैंने आयरन ले लिया, आयरन का पीस ले लिया बच्चों। ये आयरन रॉड है, आयरन रॉड है बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए, आयरन की रॉड है। और ये कैसा होता है, कंडक्टर, मतलब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते रहेंगे। और इसे हमने रखा एटमॉस्फेयर में बाहर, तो यहाँ O2 भी होगा, CO2 भी होगा और मॉइस्चर भी होगा, वाटर भी होगा। ये आयरन रॉड है बच्चों। तो यहाँ क्या होगा, इस Fe से, क्योंकि कंडक्टर है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता रहेगा, तो ये क्या होगा, Fe जो है Fe2 प्लस में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता रहेगा क्योंकि कंडक्टर है। तो अब देखिएगा इसमें क्या होने वाला है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो कैसी होंगी, ऑटो रिडॉक्स हैं बच्चों। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात हो रही है। तो पहले चेक करते हैं कि जब एनोड और कैथोड कौन से काम करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, तो पहले एनोड, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, Fe जो है, Fe किस में कन्वर्ट होगा, Fe2 प्लस में, और कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये किसका वर्क कर रहा है, एनोड का। और यहाँ देखना बच्चों ध्यान से, 0 से +2 हो रहा है तो चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज, और चार्ज इंक्रीज होगा तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद यहाँ पे H2 और CO2 भी है बच्चों। तो यहाँ H2O और CO2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगी, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा बच्चों, कार्बोनिक एसिड। और H2CO3 डिसोसिएट होके क्या देगा, H प्लस और HCO3 निगेटिव, बाइकार्बोनेट। तो मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक। मीडियम कैसा हो गया बच्चों, एसिडिक। और एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होगा, H2O में। देखिएगा ध्यान से, H2O में। और इसे बैलेंस करना बच्चों, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया। अब क्या इंक्रीज कर गया, यहाँ पर ये देखिए क्या इंक्रीज कर गया, यहाँ इंक्रीज हो गया H प्लस आयन, हाइड्रोजन इंक्रीज तो H प्लस आयन। अब इसे बैलेंस कर लीजिए, तो ये आ गया 4e इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन हुआ। अब देखिए ये है 0 और ये है -2, तो चार्ज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, तो आप कहेंगे डिक्रीज, और डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो होगी बच्चों, ये होगी कैथोड पे, और यहाँ हुआ रिडक्शन। आप चेक करते हैं इसकी कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी। देखिए ध्यान से, कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 2, और ये भी हो गया 2। अब इससे तो ये कैंसिल, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, कंप्लीट सेल रिएक्शन जो आई, देखिए क्या आ गई, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस, और ये आ गया बच्चों 2Fe2 प्लस 2H2, ये आ गया बच्चों। तो आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, फेरस में, समझ रहे हैं, फेरस में कन्वर्ट हो गया। अब ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये ऑटो रिडॉक्स है, ये अपने आप नेचर के थ्रू हो रही है, समझ रहे हैं, ऑटो रिडॉक्स है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ E0 देखोगे बच्चों, तो Fe2 प्लस से Fe इसकी वैल्यू होती है -0.44 वोल्ट, और E0 O2 H2O की 1.3 वोल्ट। अब E0 सेल निकालते हैं, देखना बच्चों, E0 सेल निकालोगे तो E0 कैथोड माइनस E0
एनोड वैल्यू रखिए, कैथोड ये है, इसकी वैल्यू 1.23 माइनस 0.44, इसे सॉल्व कीजिए तो 1.7 कितना क्या 1.7667 वोल्ट। और ये कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, सुनिएगा ध्यान से, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है बच्चों, तो ये प्रोसेस कैसी है, प्रोसेस, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बच्चों, ये तो रिएक्शन होगी ही होगी, तो इसलिए ये पॉसिबल है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद देखना बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा, अब जो Fe2+ है बच्चों, देखो ये जो Fe से Fe2+ बना, इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, Fe2+ जो वाटर है, ठीक है, ये देखिए Fe2+ और वाटर जो है, ठीक है, ये रिएक्शन करके 2Fe2+ वाटर प्लस ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Fe3+ में, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये बना लेगा Fe2O3 प्लस 4H+, मतलब एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, फेरिक ऑक्साइड में, पहले फेरस में हुआ, अब फेरिक ऑक्साइड में हो गया। अब इसके बाद ये जो Fe2O3 है बच्चों, ये क्या करता है, ये वाटर से जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उससे रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, Fe2O3.X और ये कैसा होगा, रेड ब्राउन कलर का क्या प्रोड्यूस कराएगा, रस्ट। कैसा कलर होगा, रस्ट जो बनेगा वो कैसा कलर का होगा, रेड ब्राउन कलर का होगा बच्चों। इस तरह से धीरे धीरे इसकी फॉर्मेशन होती रहेगी और पूरी आपकी जो आयरन रॉड है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये प्रोसेस के थ्रू रस्टिंग होती है बच्चों। तो ये हमने आसानी से एक्सप्लेन कर दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन को इस तरह से हमें एक्सप्लेन करना।